5 mistakes that keeping you fat. The first is you have to eat less to lose weight. This is not entirely false, but the simple thing is you have to be in a caloric deficit to lose weight. It's so fucking simple. Calories in and calories out. कुछ फूड होंगे जो बहुत सेशिएटिंग होंगे, मतलब वो तुम्हें बहुत ज्यादा वॉल्यूम दे देंगे मगर कैलोरीज बहुत कम ऐड करेंगे। तुमको ये नॉलेज गैदर करने की जरूरत है कि कौन सी फूड्स में कितनी कैलोरीज हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हाई कैलोरीज की फूड है वो तुम्हें एंटायरली अवॉइड करना है, बट यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट इट। तुम्हें ये पता करना जरूरी है कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है और उसमें से तुम्हें कितनी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी टू लूज वेट, और उस कैलोरिक गोल के हिसाब से अपनी डाइट को स्ट्रक्चर करो। यू डोंट हैव टू स्टार्व योरसेल्फ टू दैट। यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट बट इन अ लिमिट। बट सम पीपल बिल्कुल ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं इसके। यू शुड नेवर फील हंग्री। दिस माइंडसेट दैट यू कैन ईट एज मच फूड एज यू वांट फॉर मंथ्स ऑन एंड एंड देन टू थिंक देयर इज नो सैक्रिफाइस टू मेक और अ प्राइस टू पे टू गो ऑन ऑपोजिट साइड। सॉरी टू इन्फॉर्म यू, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सच बात तो ये है, इफ यू डोंट फील हंग्री एट ऑल, 99.99% चांसेस ये है कि तुम कैलोरिक डेफिसिट में हो ही नहीं। यू आर नॉट लूजिंग अ ग्राम ऑफ फैट। इफ यू आर कंटिन्यूअसली बर्निंग मोर कैलोरीज देन यू आर कंज्यूमिंग, व्हिच इज द थिंग दैट यू नीड टू डू टू लूज फैट, तुम्हारी बॉडी कुछ हद तक सिग्नल सेंड करेगी टू मोटिवेट यू टू ईट मोर। और कभी कभी अगर तुम्हें दिन में भूख लगती है बहुत ज्यादा, इट्स टोटली नॉर्मल। इट्स नॉट लाइक समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ लूजिंग फैट। द की इज टू मिनिमाइज इट। इसको तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट कैन एलिमिनेट योर हंगर व्हाइल यू आर इन अ कैलोरिक डेफिसिट। और ये माइंडसेट चेंज करना कि तुम्हें भूखा होना ही नहीं चाहिए अगर तुम्हें इफेक्टिवली वेट लूज करना है। यू हैव टू एलिमिनेट दिस माइंडसेट बिफोर गोइंग ऑन अ कट। थर्ड वन इज यू कैन लूज एज मच वेट एज यू वांट इन अ वीक। ओके, टू बी फ्रैंक, तुम लूज कर सकते हो वेट एक हफ्ते में, बट ओनली इफ यू जस्ट वांट एब्स, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे हाथ कितने पतले हो रहे हैं। अदरवाइज यू नीड टू टेक इट स्लो because you want to lose as much fat as possible while preserving as much muscle as possible. Losing a kg of fat in every 15 days while lifting heavy weights is the ideal way to lose as much fat as possible. याद रखो, अगर तुम अच्छे से फैट लूज करना चाहते हो, तुम एक एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हो जिसमें तुम्हारी मसल मास प्रिजर्व रहे और तुम्हारा केवल फैट लूज हो, ऐसा तो नहीं होगा कि तुम्हारा केवल फैट लूज होगा, तुम्हारी मसल भी लूज होगी, बट यू कैन प्रिजर्व मोस्ट ऑफ योर मसल मास थ्रू टेकिंग अ स्लो अप्रोच। अगर तुम 2 से 300 कैलोरीज का डेफिसिट रख रहे हो और अपना प्रोटीन इंटेक हिट कर रहे हो, that will ensure you that you will lose a minimal amount of muscle. अगर तुम वेट बहुत जल्दी लूज कर लेते हो, you just be a skinny version of yourself. तुम्हारी तोन निकली रहेगी, तुम्हारे हाथ पैर पतले हो जाएंगे। We Indians, we don't have a great bodybuilding genetics, so stretch your goals over a longer period of time. It's not a sprint, dude. It's a fucking marathon. Number 4, you need a special supplement or a special food to lose weight. I have seen this endless videos on YouTube. If you only eat this supplement, you will lose weight without doing anything. There is no individual supplement other than drugs, obviously. There is no individual supplement or food that can give you dramatic result. ऐसा कोई food source नहीं है जो तुम्हारा फैट बर्न करे. You need to be in a caloric deficit. That's it. तो तुम्हें अपने घर वालों भी सुना होगा कि जो घर पे बन रहा है वो खाओ, जितना खाना हो खाओ, बस सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पी लो, तुम इससे पतले हो जाओगे। और वो सुबह तुम पानी पीने के बाद राक्षसों जैसा दिन भर खा रहे हो, कैसे तुम्हारा वेट लूज होगा? देयर इज नो सुपर फूड दैट हैज नेगेटिव कैलोरीज, बट ऐसे फूड सोर्स जरूर होते हैं जिनमें तुम बहुत ज्यादा वॉल्यूम खा सकते हो, मतलब वो तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा भर देंगे, बट वो तुम्हारे कैलोरीज में ऐड नहीं करेंगे। जो हाई कैलोरीज फूड रहते हैं, जो थोड़े से अमाउंट पे बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड करते हैं, these foods are very easy to overeat for a fat pack like you. You just need to be mindful about what you are eating and how much you are eating. You can eat whatever you want if it fit in your macros. Yes, I said that. To not be a diabetic at age 30, you need to eat healthy. और तुमने ये भी सुना होगा कि you have to eat healthy fats to lose fat, and generally that is true. But if you are munching on almonds or cashews, these are the most caloric dense food. और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा वेट लॉस नहीं हो रहा है. That doesn't work like that. The net result will be zero. और zero नहीं, तुम you will end up gaining weight. And the last mistake is cardio before lifting weights. Again, अगर तुम्हारा गोल ये है कि तुम्हें बस वेट लूज करना है एंड यू डोंट केयर हाउ यू लुक, यू आर ओके विथ लुकिंग स्किनी, दैट्स फाइन, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. अगर तुम्हारा गोल ये है कि यू हैव टू प्रिजर्व एज मच मसल मास एज पॉसिबल व्हाइल लूजिंग द वेट टू मेक अ ग्रेट फिजिक, यू शुड, नॉट आई थिंक, बट यू शुड अवॉइड कार्डियो बिफोर लिफ्टिंग. क्योंकि तुम्हें मसल मास प्रिजर्व करने के लिए हैवी वेट लिफ्ट करने होंगे, तुम्हें मसल मास प्रिजर्व करने के लिए इंटेंसिटी से ट्रेन करना होगा. तुम ऑलरेडी कैलोरिक डेफिसिट में हो, तुम्हारी बॉडी के पास ऑलरेडी एनर्जी नहीं है टू परफॉर्म एट योर हाईएस्ट पेस, और उसके ऊपर तुम 20-30 मिनट का फुल फ्लेज कार्डियो वर्कआउट कर लोगे तो फिर हो गया ना कल्याण. देखो,
इसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम 2 से 5 मिनट 10 मिनट का लाइट वॉक कर रहे हो वार्म अप करने के लिए, दैट्स टोटली फाइन. बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन यू डू अ फुल ब्लोन कार्डियो सेशन बिफोर यू लिफ्ट, दैट विल फटीग यू मोर देन यू नीड, और वो तुम्हारे वेट लिफ्टिंग सेशन पर भी अफेक्ट करेगा. द बॉटम लाइन इज योर बॉडी डजंट हैव इनफ कैलोरीज टू बर्न, और उसके ऊपर अगर तुम कार्डियो सेशन कर लोगे इट विल अफेक्ट योर वेट लिफ्टिंग सेशन, एंड यू नीड दैट वेट लिफ्टिंग सेशन टू प्रिजर्व एज मच मसल मास एज पॉसिबल. कितनी बार बोल दिया मैंने इस वीडियो में ये, बहुत बार. Avoid these mistakes to lose fat and get to work, bitch.